प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बुद्ध जी से निवेदन किया कि वो आज मोक्ष पर उपदेश दें। तो शिष्यों की बात मानकर बुद्ध जी ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। ये कहानी थी एक जल्लाद और एक भिक्षु की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने के बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर्ड होकर राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना पापी है। ऐसे ख्यालों में वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। तो एक दिन वह रोज़ की तरह उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। खाने के लिए थाली परोस रहा था, तभी उसको दरवाजे से किसी की आवाज़ आई। तो उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षु खड़ा था। भिक्षु के चेहरे को देखकर जल्लाद समझ गया कि भिक्षु बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल है। जल्लाद के मन में आया कि ज़िंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं ही की हैं, आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षु को अंदर बुलाया और अपने खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षु खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भर पेट भोजन करके भिक्षु ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षु को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षु बहुत ही शांत स्वर में बोले कि क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? तो जल्लाद ने कहा कि नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई भी भाव नहीं था उन्हें मृत्यु दंड या सज़ा देने का। तब भिक्षु ने कहा कि तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था, उसका कोई दोष नहीं है, वह तो सिर्फ अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षु ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विद्या ले ली। और भिक्षु को विद्या कर जब जल्लाद वापस घर में आया तो उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो इतना कहकर महात्मा बुद्ध जी ने कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य से बुद्ध की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की हों उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने ये दुविधा बुद्ध जी के सामने रखी। बुद्ध जी ने तब शिष्यों को समझाया कि भिक्षु के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध जी बोले कि बिना ज्ञान के हजार शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान दे देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कहानी की सीख है कि इस कहानी ने हमें सिखाया है कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी दूर भाव के पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। साथ ही अपना मन हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो कि मोक्ष की ओर ले जाता है। सुनते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी। बात उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध जी एक आम के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ खेलते हुए बच्चों की एक टोली आई। तो सभी बच्चे आम का बगीचा देखकर आम तोड़ने के लिए वहीं रुक गए। बच्चों ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। देखते ही देखते ज़मीन पर आमों के ढेर लग गए और इतने में एक बच्चे ने थोड़े ऊंचे आम को तोड़ने के लिए एक पत्थर ज़्यादा तेज फेंका। वह पत्थर विश्राम कर रहे महात्मा जी को जाकर लगा और उनके माथे से खून आने लगा। सभी बच्चे ये देखकर बहुत ही डर गए। उन्हें लगा कि अब तो बुद्धा जी उनको बहुत ही डांटेंगे।
तभी उनमें से एक बालक डरता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़ते हुए बोला कि हे महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से आपको ये पत्थर लग गया है और आपके माथे से खून आ रहा है। तो इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध जी ने बच्चों से कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि मुझे पत्थर लगा है, पर दुख इस बात का है कि पेड़ को पत्थर मारने से पेड़ तुम्हें मीठे फल देता है, लेकिन मुझे पत्थर मारने से तुम्हें डर मिला। इस तरह अपनी बात पूरी करके महात्मा बुद्ध जी आगे चले गए। तो और बच्चे भी आम बटोर कर वापस अपने अपने घरों को चले गए। कहानी की सीख, इस कहानी के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध जी हमें बताना चाहते हैं कि कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ को पत्थर मारने पर भी वह बदले में मीठे फल ही देता है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। अगर आपको आज की कहानियाँ पसंद आई हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।